सभी मित्रों को महादेवाय नमः। मैं महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल से राधिका नंदन बोल रहा हूं। आप सभी मित्रों का इस प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत अभिनंदन है। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। आज इस संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला का यह 87वां भाग है, जिसमें हम लोग प्रत्यय प्रकरण का भाग 4 पढ़ेंगे। हम लोग कृदंत प्रत्यय पर बात कर रहे हैं। उसी कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय का तीसरा ये भाग है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय हम आज पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। उसी तुमुन प्रत्यांत शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय क्या है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय करने का एक सूत्र है जो है तुमुन रवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन रवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, यही सूत्र है जो तुमुन प्रत्यय का विधान करता है। तुमुन रवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, यह अष्टाध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। इस सूत्र द्वारा तुमुन प्रत्यय का विधान किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने दो प्रत्यय पढ़ लिया है। कृदंत प्रत्यय एक त्वा पढ़ा था, दूसरा ल्यप प्रत्यय। यहाँ हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तुमुन प्रत्यय करने वाला सूत्र है तुमुन रवलव क्रियायाम की अर्थायाम। यह अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से तुमुन प्रत्यय का विधान होता है। देखिए, के लिए इस अर्थ को बताना हो तो धातुओं से तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठितुम, यहाँ पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए आदि। इसलिए तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमनंत पदों का अर्थ निकल जाता है। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, इसमें तुमुन प्रत्यय यदि जोड़ देंगे तो बनेगा पठितुम, जिसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। पठितुम का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यांत शब्द के लिए अर्थ देते हैं और इनसे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। आगे ये और बताएंगे। देखिए कि तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। अव्यय प्रत्यांत शब्द बनते हैं और जो अव्यय होते हैं उनके रूप नहीं चलते। कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है, अर्थात निमित्त के अर्थ में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। और तुमुन प्रत्यय जिस शब्द में लगता है, जिस धातु में लगता है, उसको अव्यय बना देता है। जैसे बालका पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ये निमित्त हेतुक शब्द है। यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के निमित्त, यहाँ देखिए, यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है, अतः निमित्तार्थक क्रिया पठ में तुमुन प्रत्यय लगकर पठितुम बना। बालक की गमन क्रिया पढ़ने के लिए निमित्त हो रही है, इसलिए इसे निमित्तार्थक प्रत्यय भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय में नकार की हल्यंतम से इस संज्ञा और उकार की उपदेश अजनुनासिक से इस संज्ञा हो जाती है और तस् लोपस लोप होकर तुम शेष बचता है। कहने का प्राय है तुमुन में ना कि हल्यंतम से संज्ञा होगी, और जो उ है उसकी जो है उपदेश अजुनासिक इससे इस संज्ञा हो जाएगी और तस् लोपस लोप हो जाएगा, केवल तुम बचेगा ना। और तुमुन के लास्ट में नकार का हल्यंतम से संज्ञा और माँ के उकार का उपदेश अजुनासिक से इस संज्ञा होकर तत्सलोप से लोप हो जाएगा और केवल तुम शेष बचेगा। कहने का प्राय है कि यहाँ धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो लास्ट में केवल तुम ही जुड़ेगा, बाकी उकार और नकार की इस संज्ञा हो जाएगी। उसका उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे धातु है, भू धातु है। क्या है? भू धातु। भू में हमें तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। देख लें, ये तुमुन प्रत्यांत पदों की सूची है। ये तरफ धातु है, फिर प्रत्यय है, फिर तुमुनर्थक
तुमनंत पद है, अर्थ सहित है। तो भू धातु है, भू में तुमुन प्रत्यय जोड़ना था, तो तुमुन का तुम बचा शेष, और भू का भव आदेश हुआ, और धातु और प्रत्यय के बीच में ईट का आगम हो गया, ये ईट का आगम हुआ, और बना भू का भव आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? भव आदेश हुआ, फिर बीच में ईट आया, और फिर तुम, ईट का टकार का इस हो जाएगा तो स्लोपा स्लोप हो जाएगा। अब जब जुड़ेगा तो भवितुम बनेगा। क्या बनेगा? भवितुम। देख लें, भू में जब तुमुन जुड़ेगा तो भवितुम बनेगा, होने के लिए। फिर पा धातु में तुमुन जुड़ा तो पातुम बना, पीने के लिए। फिर पठ धातु में तुमुन जुड़ा तो पठितुम बना, पढ़ने के लिए। फिर गम धातु में तुमुन जुड़ा तो गंतुम बना, जाने के लिए। फिर स्था धातु में तुमुन जुड़ा तो स्थातुम बना, बैठने के लिए। दृश्य धातु में तुमुन जुड़ा तो दृष्टुम बना। क्या बना? दृष्टुम। यहाँ पे ता का टकार हो गया है और मूर्धन तालव्य सकार का मूर्धन्य सकार हो गया है विशेष संधि के नियम से। फिर आगे अगवा देखें, 7वां नंबर का देखें, 7 नंबर पे देखें, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो दातुम बना, देने के लिए। लब धातु से तुमुन प्रत्यय बना जुड़ा तो लब्धुम बना, पीने के लिए। ज्ञा धातु में तुमुन जुड़ा तो ज्ञातुम बना, जानने के लिए। हन धातु में तुमुन जुड़ा तो हंतुम बना, मानने के लिए। क्रिय धातु में तुमुन जुड़ा तो कर्तुम बना, करने के लिए। फिर जी धातु में तुमुन जुड़ा तो जेतुम बना, जीतने के लिए। फिर श्रु धातु में तुमुन जुड़ा तो श्रोतुम बना, प्रच्छ धातु में तुमुन जुड़ा तो पृष्ठुम बना, पूछने के लिए। पृष्ठुम, पूछने के लिए। उसके बाद लास्ट में फिर देखें, यहाँ भी देखिए, तेज धातु में तुमुन जुड़ा तो त्यक्तुम बना, छोड़ने के लिए। स्ना धातु में तुमुन जुड़ा तो स्नातुम बना, नहाने के लिए। गय धातु में तुमुन जुड़ा तो गातुम बना, गाने के लिए। और देख लें, और कुछ प्रत्ययों की सूची देख लें। खाद्य धातु में तुमुन जुड़ा तो खादितुम बना, खाने के लिए। क्रीड धातु में तुमुन जुड़ा तो क्रीडितुम बना, खेलने के लिए। वंद धातु में तुमुन जुड़ा तो वंदितुम बना, ये सब अव्यय पद हैं। फिर भुज धातु में तुमुन जुड़ा तो भोक्तुम बना, भुज का भोक्तुम बना। फिर शीड धातु में तुमुन जुड़ा शयतुम बना, वच धातु में तुमुन जुड़ा तो वक्तुम बना, गृह धातु में तुमुन जुड़ा तो ग्रहितुम बना। फिर आगे अस धातु में तुमुन जुड़ा तो भवितुम बना, अस का भू आदेश हो गया, अस धातु का भू आदेश होकर भवितुम बना। फिर छिप धातु का तुमुन जुड़ा तो छेपतुम बना, क्रिय धातु तुमुन क्रेतुम, चे धातु तुमुन चेतुम, कुप धातु तुमुन कोपितुम। फिर मुच धातु तुमुन मोक्तुम, छोड़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे तुमुन प्रत्यांत, कृदंत में तुमुन प्रत्यांत शब्दों को पढ़ रहे थे। तुमुन प्रत्यय क्या, इसको पढ़ रहे थे। तुमुन प्रत्यय से अव्यय शब्द बनते हैं। तो शीघ्र ही उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम शीघ्र ही हम लोग यत प्रत्यय के साथ मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए महादेवाय नमः।